अपने वक्त के हीमैन धर्मिंदर और अपने वक्त की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव और मैरिज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ड्रीम गर्ल को पाने की कोशिश जंपिंग जैक जितेंद्र और ठाकुर संजीव कुमार ने की, लेकिन हीमैन को ये ड्रीम गर्ल मिली। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये बात 1968 की है, जब धर्मिंदर और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात फिल्म सपनों का सौदागर प्रीमियर पर हुई। उस वक्त हेमा मालिनी की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, और वो भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन धर्मिंदर उस वक्त स्टार हो चुके थे, तो धर्मिंदर हेमा मालिनी से पहली मुलाकात में अट्रैक्ट हो गए। लेकिन हेमा मालिनी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस ड्रीम गर्ल को उस वक्त एक हिट फिल्म की तलाश थी। इसके बाद हेमा मालिनी को एक फिल्म मिली, सीता और गीता, संजीव कुमार के साथ। हेमा मालिनी और संजीव कुमार की पहली मुलाकात सीता और गीता के सेट पर हुई, और हेमा मालिनी और संजीव कुमार फिल्म सीता और गीता का गाना हवा के साथ साथ के शूटिंग के दौरान करीब आ गए। इस गाने के शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी और संजीव कुमार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों अपने बारे में छोड़कर एक दूसरे के बारे में ज्यादा फिक्रमंद थे, और दोनों को तकरीबन एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। यहाँ तक कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी का रिश्ता लेकर हेमा मालिनी के मदर के पास पहुंच गए। संजीव कुमार की फैमिली शादी के बाद हेमा मालिनी के काम करने के खिलाफ थे, और हेमा मालिनी की मदर चाहती थी हेमा मालिनी शादी करने के बाद भी काम करे। तो इस वजह से हेमा मालिनी और संजीव कुमार की शादी नहीं हो पाई, और इनके लव का दी एंड हो गया। इधर हेमा मालिनी का दिल टूटा, और ही मैन धर्मिंदर की एंट्री हेमा मालिनी की जिंदगी में हुई। वो ऐसे के फिल्म तुम हंसी मैं जवां में हेमा मालिनी को धर्मिंदर के साथ काम करने का मौका मिल गया। दोनों शूटिंग के दौरान करीब आए। धर्मिंदर ने अपना जादू चला दिया। हेमा मालिनी के दिल में धर्मिंदर ने अपनी जगह बना ली, और हेमा मालिनी और धर्मिंदर का अफेयर शुरू हो गया। और अब जितेंद्र की एंट्री हेमा मालिनी की जिंदगी में होती है। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म किया था वारिस। तो जितेंद्र को हेमा मालिनी पसंद आ गई थी, इतनी पसंद आ गई थी कि जितेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी का प्रपोजल हेमा मालिनी की मदर को भेज दिया, और हेमा मालिनी के माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि हेमा मालिनी के माँ बाप को एक मौका मिल गया हेमा मालिनी को धर्मिंदर से अलग करने के लिए। और गुपचुप से शादी की तैयारियां शुरू हो गई, और शादी की जगह बॉम्बे नहीं मद्रास चुना गया। तो जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपने माँ बाप और कुछ रिश्तेदारों के साथ मद्रास पहुंच गए। हेमा मालिनी ये शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने इस शादी से इनकार किया, लेकिन माँ बाप के जिद के आगे झुक गई और जितेंद्र से शादी करने को राजी हो गई। और जब धर्मिंदर को इस शादी की खबर मिली, तो धर्मिंदर के होशो हवास उड़ गए। तो धर्मिंदर ने इस शादी की बात शोभा सिप्पी को पहुंचाई, जिनके साथ जितेंद्र का मंगनी हो चुका था, और खुद तुरंत मद्रास का टिकट कटाया और पहली फ्लाइट से मद्रास पहुंच गए। और शोभा सिप्पी भी वहां पहुंच गई, और धर्मिंदर और शोभा सिप्पी ने वहां पर ऐसा हंगामा किया कि शादी टल गई, और हेमा मालिनी जितेंद्र की वाइफ होते होते रह गई, और जितेंद्र हेमा मालिनी की जिंदगी से दूर हो गए, और धर्मिंदर का रास्ता हेमा मालिनी के लिए साफ हो गया। जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली, लेकिन हेमा मालिनी के माँ बाप को हेमा मालिनी का रिश्ता धर्मिंदर के साथ पसंद ना था। हेमा मालिनी के फादर इस रिश्ते से बहुत नाखुश थे। वो पूरी कोशिश करते थे हेमा मालिनी को धर्मिंदर से दूर रखने के लिए। आमतौर पर शूटिंग पर हेमा मालिनी के साथ उनकी माँ या आंटी जाती थी, मगर एक दिन हेमा मालिनी के फादर हेमा मालिनी के साथ शूट पर गए। तो हेमा मालिनी के फादर चाहते थे कि हेमा मालिनी धर्मिंदर के साथ टाइम स्पेंड ना करे, तो हेमा मालिनी के फादर हेमा मालिनी के साथ होते थे। तो चरस फिल्म की शूटिंग हो रही थी मोल्टा में, और एक गाड़ी थी जिसमें पीछे के सीट पर 3 लोगों को बैठना था। तो हेमा मालिनी के फादर बीच में बैठते थे, ताकि हेमा मालिनी धर्मिंदर से बात ना कर सके। धर्मिंदर की आशिकी हेमा मालिनी के लिए इस कदर थी कि हेमा मालिनी नासिक में शूट कर रही थी, और धर्मिंदर बेंगलोर में। अचानक धर्मिंदर सेट से गायब हो गए, और सब परेशान हो गए। अगले दिन धर्मिंदर नासिक में थे। वो 24 घंटा ड्राइव करके नासिक पहुंचे थे, सिर्फ हेमा मालिनी से मिलने के लिए। और धर्मिंदर जी ने हेमा मालिनी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और धर्मिंदर हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान ना था, क्योंकि धर्मिंदर ऑलरेडी शादीशुदा थे, और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। धर्मिंदर की पहली वाइफ धर्मिंदर को छोड़ना नहीं चाहती थी, और ना ही डाइवोर्स देना चाहती थी। तो हिंदू लॉ के हिसाब से एक हस्बैंड वाइफ के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। फिर भी धर्मिंदर और हेमा मालिनी शादी करना चाहते थे, और इस रिश्ते को नाम देना चाहते थे। तो धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल किया, सिर्फ शादी करने के लिए। धर्मिंदर ने अपना नाम दिलावर खान रखा, और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखी। और धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने इस्लामिक लॉ के हिसाब से निकाह किया 21 अगस्त 1979 को। और धर्मिंदर ने हेमा मालिनी को
1,11,000 महर देने का तय किया था और जिस काजी ने इनका निकाह पढ़वाया उनका नाम है अबू तलहा मिसबाही फैजाबादी। यह है धर्मिंदर और हेमा मालिनी का निकाह नामा एफिडेविट के साथ। लेकिन धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने इस निकाह को सीक्रेट रखा और धर्मिंदर और हेमा मालिनी ने दोबारा शादी की अयंगर रस्म रिवाज के हिसाब से। 2 मई 1980 को धर्मिंदर और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं। तो ही मैन को इतना कुछ होने के बाद उनकी ड्रीम गर्ल मिली।